नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ। स्टोरी बहुत लंबी है, इंग्लिश स्टोरी है, तो मैं उसको 2 पार्ट में करूँगा ताकि वीडियो बहुत लंबा नहीं हो जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है द टू माइस। तो टू मतलब 2 और माइस मतलब चूहे। तो देखते हैं स्टोरी में क्या है। ओह हाउ नाइस टू सी यू, मतलब कि ओह तुम्हें देखकर कितना अच्छा लगा। सेड द माउस टू हिज कजिन ब्रदर हु लिव्ड इन अ सिटी। तो ये किसने कहा? एक माउस था, उसने उसके कजिन ब्रदर को किया। कजिन ब्रदर मतलब चचेरे भाई। तो उसने अपने चचेरे भाई से कहा जो हु लिव्ड इन अ सिटी, जो कहाँ पर रहता था? एक शहर में रहता था। तो उसने ऐसा कहा कि तुम्हें देखकर कितना अच्छा लगा। आगे देखते। द सिटी माउस सेड, शहरी चूहे ने कहा, यस आई केम हियर बिकॉज आई थॉट आई शुड कम एंड मीट यू। तो सिटी माउस जो शहरी चूहा था उसने क्या कहा कि यस मतलब कि हाँ, आई केम हियर मैं यहाँ आया, बिकॉज क्योंकि, आई थॉट मैंने सोचा कि, आई शुड कम मुझे आना चाहिए, एंड मीट यू मतलब कि मुझे आपसे आकर मिलना चाहिए। उसका पूरा मतलब ऐसा हुआ। नथिंग सीम्स टू हैव चेंज्ड हियर। अभी सीम्स मतलब दिखना, प्रतीत होना, लगना, ऐसा होता है। तो उसने क्या बोला? नथिंग सीम्स टू हैव चेंज्ड हियर। चेंज मतलब बदलाव, बदलना, जो भी कुछ है। तो इसने क्या कहा कि ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ भी नहीं बदला है। इट इज़ स्टिल सो बोरिंग। बोरिंग मतलब आप बोल सकते हैं कि उबाऊ बोल सकते हैं, या एकदम अच्छा नहीं। तो उसने बोला कि यह अभी भी बहुत उबाऊ है, बोरिंग है, अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ गांव गांव में आया है ये जो शहरी माइस चूहा है वो, तो उसको गांव में आकर अच्छा नहीं लग रहा है। आगे देखते हैं। यू वॉश अप एंड आई विल कुक डिनर सेड द कंट्री माउस। कंट्री माउस मतलब दोस्तों देशी चूहा, या आप बोल सकते हैं कि जो शहर में नहीं बल्कि गांव एरिया में रहता है, विलेज एरिया में रहता है, तो उसको बोलते हैं कंट्री माउस, देहाती चूहा बोल सकते हैं। तो उसने क्या कहा यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में कि यू वॉश अप मतलब कि आप फ्रेश हो जाओ, नहा लो, धो लो, या कुछ भी हाथ धो लो, ऐसा भी सब उसमें वॉशअप में सब आ जाता है। तो उसने बोला कि आप फ्रेश हो जाओ, एंड आई विल कुक डिनर, मैं रात का खाना बनाऊंगा। डिनर मतलब दोस्तों रात का खाना। सेड द कंट्री माउस, वो जो देशी चूहा था जो गांव में रहता था, उसने उस शहरी चूहे से ऐसा कहा। When the city mouse was ready, मतलब कि शहरी जो चूहा था वो तैयार हो गया। The village mouse served dinner, तो जो गांव का जो चूहा था उसने क्या किया? सर्व्ड मतलब परोसना, तो परोसा। डिनर रात का जो भोजन था उसके लिए उसने उसको परोसा। He had cooked roots and wheat, तो उसने क्या बनाया था? रूट्स मतलब दोस्तों क्या बोल सकते हैं हम? जड़े। तो उसने जड़े पकाया था। और वीट मतलब कि गेहूँ, तो उसने जड़े और गेहूँ पकाए थे और उसको बुलाया कि भाई खाने को आ जाओ। द सिटी माउस सेड, तो जो शहरी चूहा था उसने क्या कहा? ओह इज दैट ऑल यू ईट, मतलब कि क्या तुम यही सब खाते हो?
हाउ कैन आई ईट सच सिंपल थिंग्स, मतलब कि हाउ कैन आई ईट मतलब कि मैं कैसे खा सकता हूँ, सच ऐसा, सिंपल साधारण, थिंग्स चीज़ें। तो उसने क्या बोला कि मैं इतनी साधारण चीज़ें कैसे खा सकता हूँ। वो शहर से आया था तो ऐसा अपना जो कुछ भी बोल रहा है एटीट्यूड जैसा दिखा रहा है लगता है। आगे देखते हैं, दिस इज़ ऑल दैट आई हैव। तो ये जो है वो कंट्री माउस जो है गांव में रहता है वो चूहा बोल रहा है कि मेरे पास बस यही है। दिस इज़ ऑल दैट आई हैव मतलब कि मेरे पास यही सब है। सेड द कंट्री माउस सैडली, तो जो देशी चूहा था जो गांव में रहता था उसने उदास होकर कहा कि मेरे पास बस यही सब है। आगे देखते हैं दोस्तों, ओह नो आई कैन नॉट पॉसिबली ईट ऑल दिस। द सिटी माउस persisted and made faces। तो ये जो है सिटी माउस ने क्या कहा कि भाई आई कैन नॉट पॉसिबली ईट मतलब कि मैं पॉसिबली मतलब कि संभवतः बोल सकते हैं, हिंदी में हम उसको वही बोल सकते हैं। तो उसने बोला कि मैं ऐसी यह सब नहीं खा सकता। द सिटी माउस परसिस्टेड मतलब दोस्तों कायम रहना। तो शहरी चूहा जो है कायम रहा उसकी बात पर। एंड मेड फेसेस मतलब कि अब उसने क्या कहा, मुंह बनाता रहा मीन्स हम मुंह बिगाड़ते हैं ना, कुछ भी चीज़ हमको अच्छा नहीं लगता तो साधारण सी बात है कि हम मुंह बिगाड़ते हैं। तो उसने भी ऐसा किया और अपनी जो जिद थी उस पर कायम रहा हो। द कंट्री माउस सेड, देहाती जो चूहा था गांव में रहता था उस चूहे ने क्या कहा, लिसन ब्रदर, सुनो भाई, आई हैव नथिंग एल्स हियर, मेरे पास यहाँ और कुछ नहीं है। आई हैव नथिंग मेरे पास यहाँ कुछ नहीं है, एल्स हियर मतलब कि कुछ भी नहीं है। सो प्लीज ईट, इसलिए खा लो। आगे देखते हैं दोस्तों, द सिटी माउस एट वेरी लिटल एंड सेड। तो जो शहरी चूहा था उसने क्या कहा, एट खाया, वेरी लिटल मतलब कि बहुत थोड़ा खाया, कम खाया, और उसने क्या कहा, एंड सेड उसने कहा, आई कैन नॉट ईट मोर ऑफ दिस सिंपल मील। तो उसने क्या कहा, आई कैन नॉट ईट मैं नहीं खा सकता, मोर ऑफ दिस सिंपल मील मतलब खाना भोजन। तो उसने क्या कहा, मैं इस साधारण भोजन को और अधिक नहीं खा सकता। आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग पेस्ट्रीज एंड केक्स यू नो। तो उसने आगे क्या कहा कि आई एम फॉन्ड ऑफ मतलब दोस्तों क्या बोल सकते हैं हम, शौक है मेरे को, किसी भी बात का हमको शौक होता है। शौक जो हम रखते हैं ना, भाई मुझे इस बात का शौक है, मुझे उस बात का शौक है, तो फॉन्ड ऑफ यूज़ कर सकते हैं वहाँ। तो उसने कहा कि मुझे क्या है, शौक है ईटिंग पेस्ट्रीज आप सब जानते हो, पेस्ट्रीज जो कि बेकरी में मिलता है वो सब पेस्ट्रीज, एंड केक्स ऑल्सो यू ऑल नो। सो उसको यू नो मतलब कि आप जानते हैं, उसने ऐसा कहा कि मुझे पेस्ट्री और केक खाने का शौक है, आप जानते हैं। द कंट्री माउस सेड, जो देहाती चूहा था गांव वाला चूहा उसने क्या कहा, ओह आई डोंट नो व्हाट दीज थिंग्स आर। तो उसने क्या कहा, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो व्हाट दीज थिंग्स आर, ये सब क्या चीज़ें हैं, मुझे पता नहीं भाई ये सब, क्योंकि वो गांव में रहता था। आई हैव नेवर गॉन टू द सिटी इन माई लाइफ, मैं अपने जीवन में शहर कभी नहीं गया। आई हैव नेवर गॉन मैं कभी नहीं गया, टू द सिटी शहर में, इन माई लाइफ मेरे जीवन में। तो मैं अपने जीवन में कभी शहर नहीं गया। यह आप देख सकते हैं, ये जो है वो दो चूहे हैं, ये है वो देहाती जो गांव में रहता है वो चूहा है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ सूट कोट बूट भी पहना है लगता है, तो ये जो है शहरी चूहा है, आपको दिखता होगा इमेज में। आगे देखते हैं दोस्तों, द सिटी इज
beautiful, boasted the city mouse, and he started telling his cousin how wonderful it was in the city. तो द सिटी इज़ ब्यूटीफुल, शहर सुंदर है। बोस्टेड, बोस्टेड मतलब दोस्तों हिंदी में तो इसका अगर मैं सही से मैं निकालूँ तो शेखी बधारी बोलते हैं, लेकिन मैं आसान शब्दों में आपको समझाऊँ तो बस उसकी तारीफ करता रहा, ऐसा बोल सकते हैं हम। तो उसने क्या, उसकी तारीफ में क्या बोला, सिटी माउस ने क्या कहा कि भाई सिटी जो है वो शहर है वो सुंदर है। एंड ही स्टार्टेड टेलिंग हिज कजिन हाउ वंडरफुल इट वॉज इन द सिटी, और उसने क्या किया, अपना जो चचेरा भाई था उसको शुरू कर दिया क्या, हाउ वंडरफुल इट वॉज इन द सिटी, मतलब कि शहर कितना अद्भुत है उसके बारे में बताना चालू उसने कर दिया। When the city mouse had finished telling him all about the city, तो जब सिटी माउस शहरी चूहे ने had finished ख़त्म कर दिया, पूरा कर दिया या बता दिया बोल सकते हैं सब, telling him all about the city शहर के बारे में बताना, सब बता दिया सब कुछ। The country mouse said, जो देहाती जो गांव वाला चूहा था उसने क्या कहा, You must be having a very इंटरेस्टिंग लाइफ। तो उसने क्या कहा कि यू मस्ट बी हैविंग अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइफ, मतलब कि आपका जीवन बहुत दिलचस्प होगा। इंटरेस्टिंग मतलब दिलचस्प और इंटरेस्टिंग लाइफ मतलब दिलचस्प लाइफ मतलब जीवन। तो उसने बोला कि आपका जीवन बहुत दिलचस्प होगा, अच्छा होगा। यस, वाई डोंट यू कम विथ मी एंड सी फॉर योर सेल्फ, सेड द सिटी माउस। तो ये जो है वो शहरी चूहा बोल रहा है कि वाई डोंट यू कम विथ मी, आप मेरे साथ क्यों नहीं आते, एंड सी फॉर योर सेल्फ मतलब कि खुद ही क्यों नहीं देखते। सेड द सिटी माउस, उस जो शहरी चूहा था उसने गांव के चूहे को ऐसा कहा। The country mouse agreed and he happily went with his cousin to the city. तो जो देहाती चूहा था, जो गांव वाला चूहा, वो agreed सहमत हो गया, मान गया, and he happily went, वह खुशी खुशी गया with his cousin, अपने चचेरे भाई के साथ, to the city, शहर में। आगे देखते हैं। ओह, it is wonderful how big everything is, how many cars, how lucky that you see all this every day, said the country mouse. तो कंट्री माउस जो देहाती चूहा था, गांव वाला चूहा था, वो लगता है फर्स्ट टाइम सिटी गया है और वो तारीफ कर रहा है। क्या बोल रहा है, ओह इट इज़ वंडरफुल, मतलब कि यह अद्भुत है। हाउ बिग एवरीथिंग इज़, कितना बड़ा है सब कुछ, तो सब कुछ कितना बड़ा है। हाउ मैनी कार्स, कितने सारे कार, कितनी कारें हैं। हाउ लकी दैट यू सी ऑल दिस एवरी डे, आप कितने भाग्यशाली हो कि आप यह सब हर रोज़ देखते हैं। सेड द कंट्री माउस, तो जो देहाती चूहा था उसने तारीफ में सिटी को ऐसे किया, ये जो सिटी का तारीफ करते हुए ये सब कहा उसने। द सिटी माउस फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ बीइंग इन द सिटी, तो जो सिटी में रहने वाला, जो शहर में रहने वाला जो चूहा था, फेल्ट वेरी प्राउड मतलब कि उसे बहुत गर्व महसूस हुआ। ऑफ बीइंग इन द सिटी, बीइंग मतलब होना, तो शहर में होने पर उसने क्या हुआ, गर्व महसूस किया। ही टुक हिज कजिन टू द हाउस इन विच ही लिव्ड, उसने क्या किया, अपने चचेरे भाई को लिया। ही टुक हिज कजिन, अपने चचेरे भाई को कहाँ लिया, उस घर में, इन विच ही लिव्ड मतलब कि जिसमें वह रहता था। डू यू लिव इन सच अ बिग हाउस, आस्क्ड द कंट्री माउस, तो उसने क्या पूछा, देहाती चूहे ने क्या पूछा, जो गांव में रहने वाला चूहा था उसने क्या पूछा, डू यू लिव इन सच अ बिग हाउस, क्या आप इतने बड़े घर में रहते हैं, उसने ऐसा पूछा। अभी जो ये है जो आंसर, वो सिटी माउस जो शहर में रहता है उस चूहे का है। तो देखते हो क्या आंसर करता है। यस, आई कैन नॉट स्लीप
लाइक यू इन द ओपन फील्ड्स। तो उसने क्या कहा कि यस हाँ, आई कैन नॉट स्लीप, मैं सो नहीं सकता, लाइक यू आपकी तरह, इन द ओपन फील्ड्स खुले मैदान में। सेड द सिटी माउस पॉम्पसली। तो शहरी चूहे ने कैसे कहा? हो इतराते हुए कहा। पॉम्पसली का मतलब है दोस्तों इतराना। तो इतराते हुए शहरी चूहे ने उसको ऐसा आंसर किया। आगे देखते दोस्तों। वेयर इज योर किचन आस्क्ड द कंट्री माउस। तो कंट्री माउस ने क्या कहा कि तुम्हारी रसोई घर कहाँ है? या किचन, किचन मतलब रसोई घर जहाँ हम खाना बनाते हैं। तो वेयर इज योर किचन, तुम्हारी जो रसोई कहाँ है या रसोई घर कहाँ है जहाँ पे खाना बनाता है सब। आस्क्ड द कंट्री माउस, शहरी सॉरी दोस्तों जो देहाती चूहा जो गांव से आया था उसने ऐसा उससे पूछा, जो शहरी चूहा था उससे। यू डोंट वरी मतलब कि तुम चिंता मत करो। वॉश अप एंड देन वी विल ईट मतलब कि हाथ पैर धो लो, नहा लो। वॉश अप मतलब फ्रेश हो जाओ, एंड देन वी विल ईट फिर हम खाएंगे। सेड द सिटी माउस। तो शहरी चूहे ने उस कंट्री जो देहाती चूहा था उससे ऐसा कहा कि तुम फ्रेश हो जाओ भाई। When the country mouse was ready, जो देहाती चूहा था जो गांव से चूहा आया था, जब वो तैयार हो गया, the city mouse took him to a huge dining table। तो जो शहरी चूहा था took him उस गांव वाले जो चूहा था उसको ले गया to a huge मतलब कि बहुत बड़ा विशाल डाइनिंग टेबल। आप सब जानते हैं जहाँ पे हम खाना खाते हैं, तो उसको वहाँ पे वो टेबल पे ले गया। ही सेड उन्होंने कहा, हियर मतलब कि यहाँ, ऑल दीज पेस्ट्रीज एंड केक्स आर फॉर अस। तो उसने क्या कहा कि यहाँ ऑल दीज पेस्ट्रीज ये सभी जो पेस्ट्री है, एंड केक्स वो जो केक है, फॉर आर फॉर अस मतलब कि हमारे लिए है। हियर यू कैन सी ये दोनों जो है ये है कंट्री माउस और ये है सिटी माउस। पता चलता है कपड़ों पे से भी कि कौन कंट्री से और कौन शहर से है। आगे देखते हैं दोस्तों। द कंट्री माउस सेड। तो देहाती जो गांव से चूहा आया था उसने कहा, बट समवन हैज़ ऑलरेडी ईटन हियर। तो उसने क्या कहा कि कोई या किसी ने यहाँ जो है वो, या आप बोल सकते हैं लेकिन यहाँ तो कोई पहले ही खा चुका है। समवन मतलब कोई, हैज़ ऑलरेडी ईटन हियर कोई यहाँ पहले ही खा चुका है। दीज आर जस्ट द लेफ्ट ओवर्स। तो ये जो सब चीज़ें हैं वो कैसी है? बची हुई है। लेफ्ट ओवर्स मतलब बची हुई। सो व्हाट तो क्या हुआ? सी हाउ मैनी डिलीशियस थिंग्स आर केप्ट हियर फॉर अस, सेड द सिटी माउस। तो जो शहरी चूहा था उसने क्या आंसर किया कि भाई तो क्या हुआ? सो व्हाट तो क्या हुआ? सी हाउ मैनी डिलीशियस थिंग्स आर केप्ट हियर फॉर अस। हाउ मैनी मतलब कि कितनी सारी डिलीशियस थिंग्स। डिलीशियस का मतलब होता है दोस्तों स्वादिष्ट, थिंग्स चीज़ें, आर केप्ट हियर रखी गई है, फॉर अस हमारे लिए। तो उसने कहा कि तो क्या हुआ, देखो यहाँ हमारे लिए कितनी स्वादिष्ट चीज़ें रखी है। सेड द सिटी माउस। तो वो जो शहरी चूहा था उसने ऐसा बोला उसको। द कंट्री माउस सेट डाउन टू ईट एंड द सिटी माउस सेड, हरी अप स्टार्ट ईटिंग। तो जो देहाती जो गांव वाला चूहा था सेट डाउन टू ईट खाने को बैठा, खाने के लिए बैठा। तो क्या हुआ? सिटी माउस ने क्या कहा? वो जो शहरी चूहा था उसने क्या कहा? हरी अप मतलब कि जल्दी करो, स्टार्ट ईटिंग खाना शुरू करो। वाई शुड आई हरी। तो ये जो है वो लगता है कंट्री माउस जो गांव से आया है वो बोल रहा है। उसने क्या कहा कि वाई शुड आई हरी, मुझे
जल्दबाजी क्यों करनी चाहिए? वी शुड ऑलवेज ईट आवर फूड स्लोली। वी शुड ऑलवेज ईट, तो हमें क्या करना चाहिए? खाना चाहिए। ऑलवेज क्या करना चाहिए? आवर फूड, हमारा जो भोजन है वो स्लोली मतलब कि धीरे धीरे, तो हमें अपना खाना हमेशा धीरे धीरे खाना चाहिए। एंड एन्जॉय एवरी बाइट ऑफ इट, और उसने क्या कहा कि उसके हर टुकड़े का आनंद लेना चाहिए। सेड द कंफ्यूज्ड कंट्री माउस। कंफ्यूज मतलब दोस्तों क्या बोल सकते, भ्रमित, जो कंफ्यूज हो गया था वो भ्रमित देशी चूहे ने, जो गांव से आया था उसने ऐसा उसको बोला। नॉट हियर इन द सिटी, हियर वी डू एवरीथिंग वेरी फास्ट, नाउ इट क्विकली ऑर्डर्ड द सिटी माउस। तो ये जो है वो सिटी में रहने वाला जो चूहा है वो बोल रहा है नॉट हियर इन द सिटी, मतलब कि यहाँ शहर में नहीं। हियर वी डू एवरीथिंग वेरी फास्ट, यहाँ हम क्या करते हैं? सब कुछ बहुत तेज़ी से करते हैं, जल्दी से करते हैं कुछ भी। नाउ इट क्विकली, अब जल्दी से खाओ। ऑर्डर्ड द सिटी माउस, तो जो वो शहरी चूहा था उसने आदेश दिया उस गांव वाले चूहे को। They were just about to start when they heard म्याऊ म्याऊ। तो ये जो है क्या हुआ? They were just about to start, वे बस शुरू करने ही वाले थे कि क्या हुआ? They heard, उन्होंने सुना। क्या सुना? म्याऊ म्याऊ। आप समझ सकते हैं म्याऊ म्याऊ कौन करता है, ये बिल्ली होगी। The country mouse looked very surprised, तो जो देशी जो गांव से आया हुआ चूहा था वो कैसा क्या हुआ? लग रहा था। लुक्ड मतलब लग रहा था, तो जो देशी जो चूहा था गांव से आया वो कैसा दिख रहा था? सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित लग रहा था। He said, a cat is our enemy. Why do you let a cat live here? तो उसने क्या कहा कि अ कैट, ये जो बिल्ली है, एक बिल्ली, इज आवर एनिमी। एनिमी मतलब दोस्तों दुश्मन, तो एक बिल्ली हमारी दुश्मन है। वाई डू यू लेट अ कैट लिव हियर, तो आप एक बिल्ली को यहाँ क्यों रहने देते हो? उसने ऐसा कहा। रन स्क्रीम्ड द सिटी माउस पुलिंग हिज कजिन विथ हिम, दे रैन अवे। तो रन मतलब कि भागो, स्क्रीम्ड मतलब चिल्लाना, चीखना, चिल्लाना, तो ये जो है वो भागो। सिटी माउस पुलिंग हिज कजिन विथ हिम, पुलिंग मतलब दोस्तों खींचना, और कजिन वर्जन मतलब अपने जो चचेरे भाई था उसको खींचा उसने। तो भागो, शहरी चूहे ने अपने चचेरे भाई को अपने साथ खींचते हुए चिल्लाया। दे रैन अवे मतलब कि वे भाग गए। तो दोस्तों बस आज की जो स्टोरी है, हाँ आधी स्टोरी मैं यहाँ ही ख़त्म करता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है। तो जो इसका नेक्स्ट पार्ट है मैं अगले वीडियो में करूँगा। आई होप आधा जो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए नए हो चैनल पे तो, और प्रेस द बेल आइकन बटन ऑल्सो, सो वेन एवर आई अपलोड एनी न्यू वीडियो यू विल गेट नोटिफिकेशन सुन। एंड अपने दोस्तों के साथ इसको बिल्कुल शेयर करना मत भूलिएगा ताकि उसको भी हेल्प हो सके। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।